नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स टॉक पर। और दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में अगर हम 5 मिनट के लिए भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितने गरीब हैं। किसी ने एक नया घर लिया है तो किसी ने कार ली है, कोई वेकेशन पर गया है और यहीं पर हम हैं जो सब्ज़ी वाले से फ्री देने के लिए लड़ रहे हैं और वहाँ भी हमें जो है हार ही मिलती है। जल्दी से कमेंट कीजिए यस अगर जो है आपको सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद भी जो है आप अनहैप्पी फील करते हैं। लेकिन अगर आप ये 10 चीज़ें कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियली जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप एक सही रास्ते पर हैं। तो इस वीडियो में बताए गए 10 साइन को जो है आप पूरा जो है आप देखिए और वीडियो के एंड में आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन 10 साइन में से कितने साइन जो हैं आपके मैच हुए हैं आपके साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, डेप्ट फ्री लाइफस्टाइल। आपके ऊपर किसी तरह का लोन नहीं है और आपको जो है बहुत बार ऑफ़र भी आया है कि आप लोन पर एक कार ले लो, या फिर जो है आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा कि लोन पर सबसे पहले आप जो है एक अपना घर बनवा लो, फिर कुछ करना है लाइफ में। और अगर आप अभी तक जो है आपने कोई लोन नहीं लिया है और आप फ्यूचर में भी जो है बैड डेट जो है नहीं लेने वाले हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया संकेत है कि आप आर्थिक रूप से अच्छा कर रहे हैं। इंडिया में अनसिक्योर्ड लोन उन लोन को कहते हैं जिसके लिए आपको कुछ भी गिरवी ना रखना पड़े। देश की बढ़ती महंगाई, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन के बाद भी जो है मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 30 लाख से 10 लाख के बीच है, और उनमें से भी जो लोग यंग हैं उनकी अनसिक्योर्ड लोन लेने की नंबर्स जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में जो है हम एक व्यक्ति का एग्जांपल लेंगे जो एक मुंबई के वेस्ट आईटी प्रोफेशनल का है, जिन्होंने जो है अपना फ़ोन अपग्रेड करना था और उनका बजट था सिर्फ 25,000 रुपये, यानी कि उनको जो है 25,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करना था। पर उन्होंने जो है नो कॉस्ट ईएमआई पेमेंट मेथड से लोन पर जो है आईफोन 13 खरीद लिया, जिसकी कीमत इंडिया में है 50,000 से ऊपर। और एक एग्जांपल है डेली बेस्ट मार्केटिंग प्रोफेशनल का, जो है जिन्होंने इंडिया में कहीं घूमना था पर वो बाली घूमने गए अपने फैमिली के साथ, और वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पर। इंडिया के यंग लोन आज बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ट्रैवलिंग पर, क्योंकि कई सारे जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे ट्रैवल नाउ पे लेटर का। तो अगर आप चीज़ें तभी खरीदते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, और वो भी पूरे पैसे देकर, और साथ ही आप लोन पर ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, तो यह भी एक जो है आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अपनी लाइफ में जो है आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। साइन नंबर 2 है यू पे योर बिल्स ऑन टाइम। आप हमेशा जो है अपने घर के सारे बिल्स, जैसे कि टीवी है, वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, और कोई भी जो है आपका लोन है या फिर जो बिल है, आप कोई क्रेडिट कार्ड जो यूज़ कर रहे हैं, तो इन सभी का बिल जो है आप टाइम पर पे करते हैं। इंडिया में क्रेडिट कार्ड पे आपको 3 से 3.5% का इंटरेस्ट लगता है अगर आप जो है लेट पेमेंट करते हैं। तो यानी अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल आया है 10,000 का, तो आपको जो है 350 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं किया, तो अगर जो है आपने अपने सारे बिल्स टाइम पर जो है पे किए हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं और इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। इसके बाद है साइन नंबर 3, यू आर इंश्योर्ड। आपने खुद के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस ले लिया है। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन जो है 14% का है, और साथ ही साथ भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, इसलिए आपने टर्म इंश्योरेंस भी जो है ले लिया है। तो ये भी एक मजबूत संकेत है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो और आपकी फाइनेंशियल जो है प्लानिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इसके बाद है साइन नंबर 4, 3 मंथ ऑफ इमरजेंसी फंड। अपने जो है खुद के लिए आपने इमरजेंसी फ़ंड सेव कर लिया है, मिनिमम जो है 3 महीनों का इमरजेंसी फ़ंड है वो। तो आप मुसीबत के दौरान इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी जॉब छूट गई है या बिज़नेस में जो है आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया है, या कोई हेल्थ इशू के कारण जो है आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं कुछ महीनों के लिए, तब भी जो है आपके परिवार को मंथली के जो खर्चे हैं उनके, उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं जो है आपको आ रही है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि अगर आपके पास जो है 20,000 हर महीने का खर्च है आपके पूरे परिवार का, तो 3 महीने का इमरजेंसी फ़ंड हुआ 60,000 जो आपने कहीं पे सेव करके रखा है। ये भी बहुत अच्छा साइन है कि आप फाइनेंशियली जो है आप अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो है इमरजेंसी फ़ंड नहीं होता है।
साइन नंबर 5, इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर। आपने इन्वेस्टमेंट जो है शुरू कर दिया है, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर जो है आपने एसआईपी शुरू कर दी है, इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में जो है इससे प्रूफ होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। और यह भी एक बहुत ही कमाल का साइन है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ 3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। साइन नंबर 6 है, यू आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग एक्टिव इनकम। आप हमेशा ये सोचते रहते होंगे कि आप अपनी एक्टिव इनकम को जो है कैसे बढ़ाएं अपने जॉब से या बिज़नेस के साथ साथ, क्योंकि आपने ये सीख लिया है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपका एक्टिव इनकम भी जो है हर साल बढ़ते रहना चाहिए। और आपने ये भी सोच रखा है कि आप अपने एक्टिव इनकम को जो है अपना जेन्युइन तरीके से बढ़ाएं, क्योंकि जो है आप शॉर्टकट नहीं लेना चाहते। अगर आप अभी एक स्टूडेंट हैं तो आप भी जो है मेहनत कर रहे होंगे कि एक साइड इनकम शुरू करने के लिए। तो ये साइन ये बताता है कि आप जो है अपनी इकोनॉमी को आप समझ चुके हैं बहुत ही कम उम्र में, यानी कि जो है आप पैसा सेव करना चाहते हैं, उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने एक्टिव इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। इस जो है अगर आप मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो ये भी जो है आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है। इसके बाद है साइन नंबर 7, अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तब आप अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं। जैसे अगर आप पहले जो है 30,000 पर मंथ कमा रहे थे और उसमें जो है आप 10,000 सेव कर पा रहे थे, पर अभी जो है आप 40,000 कमा रहे हैं और उस पर जो है आप अभी भी जो है 10,000 ही सेव कर पा रहे हो। यानी कि एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं कि आपकी इनकम बढ़ती है 30,000 से 40,000 के बीच में, यानी 33.33% की ग्रोथ हुई है, पर आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस है वो भी 20,000 से जो है 30,000 हो गया है, यानी कि 50% बढ़ी है 33.33 के ग्रोथ से। तो आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से जो है आप दूर रहते हैं। आपके खर्चे जो हैं सेम ही हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है आपके खर्चे नहीं बढ़ते हैं। आपके खर्च जो हैं वो उतने ही लिमिटेड हो जाते हैं, यानी कि आपकी जो सेविंग्स है वो आपकी सेविंग्स कॉन्टीन्यूस उतनी ही रहती है। तो ये भी जो है आपके लिए एक अच्छा साइन है। फिर उसके बाद है साइन नंबर 8, यू आर कंज्यूमिंग एजुकेशनल कंटेंट एंड लर्निंग अबाउट फाइनेंस। यानी आप एजुकेशनल कंटेंट को देखते हैं और आप फाइनेंस के बारे में सीख रहे हैं। बचपन से ही हमें सभी ने सुना था कि आपके दोस्त कैसे हैं, ये बताया गया है कि आपके फ्यूचर कैसे होने वाला है, पर आज के टाइम में आप किस तरह के जो है कंटेंट को देखते हैं ये डिसाइड करने वाला है कि आपके फ्यूचर जो है कैसी होगी। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं और आप फाइनेंशियली के बारे में सीख रहे हैं तो आप ऑलरेडी बाकियों के कंपैरिजन में अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी भी क्विक जो है एंटरटेनमेंट के ऊपर ध्यान दे रही है, पर आप कुछ सीखने पर फोकस कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया साइन है कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो आप इसे जो है खुद से चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरह के यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर रखा है और आप कैसे वीडियोस देखते हैं। उसके बाद है साइन नंबर 9, यू आर प्लेइंग अ राइट गेम। 2 तरीके के खेल हैं जिसमें आप कौन सा खेल चुनते हो ये बहुत मैटर करता है कि लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो या नहीं। पहला गेम है स्टेटस गेम। आप स्टेटस गेम खेल रहे हो या फिर जो है आप ये कोशिश करते हो कि आप कैसे दूसरे व्यक्ति से बेहतर महसूस करें, और ये भी तभी होता है जब आपके पास जो है वो चीज़ है और उनके पास वो चीज़ नहीं है। यानी आपका घर कितना बड़ा है, उसमें कितने कमरे हैं, आप कौन सी कार ड्राइव करते हो, आप कौन से जो है ब्रांड्स के कपड़े पहनते हो, किसी दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में ये डिसाइड करता है कि आप जो है कितने खुश होने वाले हो। चलिए मान लेते हैं कि अगर आपके पास 4 फ्रेंड्स हैं और सभी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप जो है एक लेटेस्ट आईफोन लेते हैं, तो आपको तब भी बेटर फील होता होगा जब तक कि आपके जो है बाकी फ्रेंड्स के पास आईफोन ना हो। कोई अगर आपसे ज़्यादा बेटर हो तो वो ऑटोमेटिकली आप उस व्यक्ति से जो है आप नफ़रत करने लग जाते हो या जो है आप जेलस फील करने लग जाते हो। तो आपको स्टेटस गेम खेलना नहीं है, आपको दूसरे जो है गेम खेलना है, और जो है वेल्थ गेम का। इस गेम में आप एक इंडिविजुअली प्लेयर हो, आपको पूरे सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है। आपको पता है कि आप एक सही रास्ते पर हो, क्योंकि कुछ ही सालों में जो है आपकी वेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और इसके साथ जो है आपको खुशी मिलती जाएगी, क्योंकि यहाँ आपको दूसरों से जो है खुद को कंपेयर नहीं करना है और उसकी कोई भी आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको तुरंत आपके बारे में जो है बेटर फील करवाती हूँ।
आप रिवाइंड कीजिए, आज से 10 साल पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे हो। ज़्यादातर लोगों की ग्रोथ जो है आपको हर दिन नहीं दिखती है, पर जब आप उन्हें सालों से कंपेयर करते हो तो आपको दिखता है कि किसी व्यक्ति ने कैसे अपने जीवन को बेहतर किया है। तो हाउ मच शुड यू बी अर्निंग, यानी अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको जो है कितना कमाना चाहिए। ये डेटा कहता है कि इंडिया में एज वाइज लोग जो हैं कितना कमा रहे हैं। मेरे वीडियोस जो सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं वो हैं 25 साल से जो हैं 44 साल के बीच के हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो है 25 से 34 साल के लोगों की सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 10% लोग जो हैं इस कैटेगरी में ऐसे हैं जो 3,900 से कम ही कमाते हैं, और 75% लोग ऐसे हैं जो 14,400 पर जो है मंथली 25,000 से कम कमाते हैं। 10,780। तो अगर आप जो 25 साल के ऊपर हैं और आपकी इनकम जो है 25,000 से ज़्यादा है तो आप ऑलरेडी 90% इंडियन से जो है आप ज़्यादा कमा रहे हैं। और वैसे ही अगर आपकी एज जो है 35 से ज़्यादा है और 44 से कम है और आप जो है 33,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं हर महीने, तो आप अपने को जो है आप 90% कैटेगरी से जो है आप ज़्यादा कमा रहे हैं। थ्योरी है जिसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपने सक्सेस को कंपेयर करते हैं दूसरों की सक्सेस से। तो अगर मैं इस इनकम से रिलेट करूं तो आपकी जो क्लोजेस्ट लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आप जो हैं सिर्फ 35,000 महीना कमा रहे हो, तो आप इंडिया के एज कैटेगरी की इनकम में जो है आप ज़्यादा कमा रहे हो, क्योंकि आपके फ्रेंड जो हैं आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपको अच्छा फील नहीं होता है। तो आपको जितनी खुशी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा आपको ये दुख भी होता है, और आप उन लोगों से जो हैं कम कमाते हैं, इस चीज़ का जो है आपको ज़्यादा दुख होता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छे से जो है समझाया है। उन्होंने इनर स्कोर कार्ड को जो है इंट्रोड्यूस किया है। चलिए इमेजिन कीजिए कि आपके पास 2 पेपर हैं जिनमें से एक आपको जो है सोसाइटी नंबर देती है और दूसरे में आप खुद को नंबर देते हैं। सोसाइटी जो नंबर देती है उसे कहते हैं आउट स्कोर कार्ड, और ये नंबर डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। और जो आप खुद को नंबर देते हो उसे कहते हैं इनर स्कोर कार्ड, और ये नंबर आप खुद को देते हो कि आप ऐसा पर्सन में जो है कितना ग्रो कर रहे हो। तो आपको जो है इनर स्कोर कार्ड पर जो है फोकस करना होता है, ना कि आउटर स्कोर कार्ड पर। तो दोस्तों इससे आपको जो है काफ़ी बेहतर महसूस होता है अपने बारे में लेकर। तो दोस्तों ये थे 10 साइन जो ये बताते हैं कि आपने अपने लाइफ में जो है काफ़ी फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं। इनमें से कितने साइन आपके जो है मैच हुए हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में इजीली बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 6 साइन मैच हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं 6/10, और अगर आपके जो 5 साइन से जो कम मैच हुए हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश करिए कि इन साइंस को जो है अपने जीवन में फॉलो कीजिए। मैं यकीन करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।